धर्म को नष्ट करने नहीं लगे हैं, जिससे धर्म एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगा। धर्म जड़ से समाप्त हो जाएगा तो इनकी न देवताओं की देवता कमजोर हो जाएंगे। देहि विधि हो धर्म निर्मूला, सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। देहि देहि देश धेनु द्विज पावहि, देहि देहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गाँव पुर आदि लगावहि, नगर गाँव पुर आगे लगावहि। शुभ आचरण कतहु शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। राक्षस सब वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं। वेद के अनुकूल करना धर्म है और उसके प्रतिकूल करना अधर्म है। तो सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहां गौशाला है, गाय है, गौशाला में आग लगा देता। बड़े दुष्ट है राक्षस हैं। गाय की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गाय देवता है। इन राक्षस में जहां गौशाला है आग लगा देते हैं। ब्राह्मणों के गांव में आग लगा देते हैं। राक्षस वे न देवता मानते, न ब्राह्मण को मानते और न गुरु को मानते। और हरिभक्ति तो करना ही दूर है, ये सपने में भी वेद पुराण नहीं सुनते। सपने हो सुनी न वेद पुराण जान करके तो सुनवे नहीं करेंगे, सपने में नहीं सुनते। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई रस सीता। आप पुण्य उठी धावई रहई न पावई, दर सब गालई कीसा। आपने उठ धावई रहई न पावई, दर सब घालई कीसा। असभ्रष्ट आचारा भासंसार, धर्म सुनिय नहीं कारा। धर्म सुनिए नहीं गाना। देहि बहु विधि त्रास देश निकास, जो कह वेद पुराण। देहि बहु
कुंभकर्ण की पत्नी इनके ऊपर आ गई थी, दबोच दिया था, बाबू को दबोच देती है। तो यदि कोई कथा कह रहा है और रावण देख लिया तो बड़ी पिटाई करता है उसकी, और कहता है कि देखो तुम हमारे देश से चले जाओ, अभी तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, और कहीं दोबारा फिर देख लिए कथा कहते तो एकदम तुम्हारा वध ही कर दिया जाएगा। ते बहुविधि त्रास देश निकास जो कह वेद पुराण, वेद पुराण की कथा कहने वाले को रावण देश से निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? कथा होगी तो लोग धार्मिक रहेंगे, कथा सुनेंगे तो वो मानव बने रहेंगे, देवता को मानेंगे, गुरु को मानेंगे, ब्राह्मण को मानेंगे, गो सेवा करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे। और जब कथा ही सुनने को नहीं मिलेगी तो सब एकदम राक्षस हो जाएंगे, केवल मनुष्य की आकृति रहेगी, उनमें मानवता नहीं रहेगी। जब इसलिए रावण ऐसा वरदान मांगा कि बानर मनुज जाति दुई बारी, हम मरे तो मनुष्य और बंदर के हाथ से मरे। रावण इतना अत्याचार करता है कि मनुष्य की आकृति तो रहेगी, शरीर रहेगा, लेकिन ये मानवता नहीं होगी। और मनुष्य का शरीर है, आकृति है, और उसमें धर्म ना हो, मानवता ना हो तो दानव के समान ही है, बिना सींग पूंछ का वो पशु ही है। इसलिए रावण इतना अत्याचार करता है, कथा कहने वाले कथावाचक को ही देश से निकाल देता है। अब ना धर्म का आचरण होता, न कहीं कथा होती, अब संतान कैसे उत्पन्न हो रही है। ये रावण सबको एकदम राक्षस बनाने में लगा हुआ है, धर्म को नष्ट करने में। अब जो संतान हो रही है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, तेलम पट पर धन परदारा, तेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, इनके आचरण भवानी, इनके आचरण भवानी, जाने निश्चर सब प्राणी, जाने निश्चर सब प्राणी, जाने निश्चर सब प्राणी, जाने निश्चर सब प्राणी। तो जब कथा नहीं होती, धर्म नहीं होता, तो बाढ़े खल, अब खल दुष्ट बढ़ रहे हैं, चोर जुआरी जो लंपट हैं, जिनका पराई धन में दृष्टि, पराई स्त्री में दृष्टि होती है, ऐसी संतान जब जन्म ले रही है तो वो सब माता पिता को माता पिता ही नहीं मानते। सेवा करना तो दूर संजीव बाबू, ये सब बाढ़े कल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर दारा, ये अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानते। मान ही मात पिता नहीं देवा, न माता पिता को मानते, न देवता को मानते, न साधु साधु की सेवा करते हैं। आप सब कि महात्मा है, महाराज हैं, बढ़िया प्रसाद पवाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं।
कि राक्षस वे साधुओं से ही सेवा करवाते, चलो हमारी सेवा करो, पैर दबाओ, ऐसा साधुन सन करवा वही सेवा। अब महादेव भगवान शंकर जी का रहे कथा पार्वती जी से कि देखो पार्वती जिनका ऐसा आचरण है, जो माँ को नहीं मानते हैं, पिता को नहीं मानते हैं, देवता को नहीं मानते हैं, साधु को नहीं मानते हैं, वो सब निश्चर राक्षस के समान ही है। ते जानो निश्चर सब प्राणी, वो सब राक्षस ही हैं। इसलिए कथा करवाते रहना चाहिए। कथा होगी तो लोग धार्मिक रहेगा, और कथा अपने परिवार को भी सुनाना चाहिए। आप सुनेंगे तो ठीक है, आप भक्त हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, और घर परिवार वाला लड़का बच्चा बेटा वो तो ऐसे दुष्ट रह जाएंगे। तो उनको उनके भी सुधार के लिए कथा उनको भी सुनाना चाहिए, प्रेरित करके शिक्षा संस्कार देना चाहिए। धन संपत्ति देने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये ना सोचो कि हम इतना धन बना करके जाएं कि हमारे संतान को, बेटा और पोता को कमाना न पड़े, बस बैठे बैठे खाते रहे। इतना संपत्ति हम बना के जाएं, बड़ी चिंता होती है। लोग संग्रह करता रहता है, तो संपत्ति देने की चिंता, बहुत संपत्ति बना दिए और संस्कार उसका अच्छा नहीं है, राक्षस वाला संस्कार है, तो चाहे जितना संपत्ति माता पिता बना दिए, संग्रह कर दिए, वो कोई दिन में ही खा पी के और नष्ट कर देगा, उड़ा देगा। देखा जाता है, बहुत धन है लेकिन परिवार दुष्ट निकल गया, राक्षस जैसे आचरण हो गया, खाना पीना शुरू कर दिया, तो उसके जीवन में ही नहीं पूरा पड़ता, सब नष्ट हो जाता है। अगर बढ़िया संस्कार देंगे, धार्मिक बनाएंगे, तो धार्मिक होगा तो संपत्ति कमा लेगा, अपने माता पिता का भी उद्धार कर देगा और सुखी रहेगा। क्योंकि धार्मिक के पास ही सुख संपत्ति आती है। जो अधार्मिक है, दुराचारी है, उसके पास संपत्ति नहीं टिकती। जो धार्मिक है उसी के पास संपत्ति आता है, सुख आता है। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जैसे वर्षा का जल नदियों में गया, नदियों से गंगा जी में, और गंगा जी जल लेकर के समुद्र में जाती है। समुद्र को कामना नहीं कि नदियां हमारे में जल लेकर के आवे, लेकिन नदियां जल लेकर के हमेशा जाती रहती हैं। उसी प्रकार जो धर्मशील है, धर्मशील का मतलब है धर्म करना उसके स्वभाव में आ गया, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज उसके जीवन में धर्म होता रहता है, वही धर्मशील है। तो जो धर्मशील हो जाएगा उसके पास तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। से उसको धर्मशील बनावे, अच्छा संस्कार दे, धन संपत्ति देने की चिंता नहीं करे कि बहुत बना करके। एक कोई ऐसे था, वो सोचा, वो संपत्ति थी उसके पास, सोचा कि हमारे पास इतना धन है कि 3 पुस्त तक हमारा बेटा और फिर पोता और उसके आगे तक तो न कमाए, कुछ न करे तब भी चलेगा। अब उसके मन में चिंता हो गई कि एक और पीढ़ी के लिए बना दे, एक और पीढ़ी के लिए बना दे। किसी पंडित जी के पास गया, ज्योतिषी के पास, और उनसे पूछा कुछ उपाय बताइए और धन कहीं मिल जाए। तो पंडित जी बताए, तुम्हारे घर के सामने एक ब्राह्मण का घर है, तुम उनके यहाँ एक दिन के लिए राशन भेज दो, आटा चावल दाल दे दो। एक दिन के जब राशन भेज दोगे तो फिर तुम्हारे घर में एक पुश्त के लिए और संपत्ति आ जाएगी।
तो जो धनी था अपनी पत्नी से कहा, वो लेके गई सीधा सामान ब्राह्मण के घर। वो ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है अपने पति से कि अमुक सामने वाला जो है धनी, उसकी पत्नी सीधा सामान लेकर के आई है, लेकिन नहीं। वो पंडित जी कहते हैं देखो तुम्हारे घर में आज के लिए खाने के लिए है ना? ब्राह्मणी कहती है आज के लिए है। तो ब्राह्मण कहते साफ साफ ना कर देते कि जब आज के लिए है तो न लो, आज हमारा काम चलेगा, कल भगवान देंगे फिर से। वो नहीं लिया, नहीं लिया तो आ गई लौट करके। अब विचार करके भी ज्ञान हुआ कि देखो इनके पास बिल्कुल धन नहीं है, रोज जब आता है कहीं से तब इनका काम चलता है, संग्रह की चिंता नहीं करते, हम इतनी चलता कर रहे हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं संग्रह नहीं करते हैं, मिले तब भी नहीं लेते हैं। रैदास जी बड़े भक्त संतों की सेवा करते थे, और वो जहाँ शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करते थे तो भगवान श्री राम क्या करे, मोहर सोने वाला रुपया 5 रोज वही प्रकट कर देते थे। तो रैदास जी इस रुपया को हाथ से नहीं पकड़ते थे, उसको चिमटा से पकड़ के ले जाकर के गंगा जी में डाल देते थे। रोज उसको लेते नहीं थे काम में, चिमटा से पकड़ करके डाल देते थे। हम सब तो न दे भगत बात सुनने आए तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं, मुंह बाए रहते कि देवो भाई हाथ बढ़ाए रहते हैं। तो अरे जो देता है वो हमारा पुण्य तो लेगा, अब पुण्य नहीं होगा और उसका हम ले लिए तो पाप भी चढ़ेगा। कुछ हमारे पास पुण्य जमा नहीं है, एक को माला फेरते नहीं है और कुछ पुण्य का काम नहीं करते हैं और केवल दक्षिणा लेने में लगे रहते हैं जहां तहां पता लगा करके, तो नहीं पुण्य हमारे पास में है तो कट जाएगा अपने आप। बैंक से रुपया कट जाता है कि नहीं लेते, ले काट लेते हैं। उसी प्रकार से जो पुण्य हमारा खाते में है ना निकल जाएगा, उसके पास चला जाएगा। हम दें चाहे न दें अपने आप निकल के चला जाएगा ऑटोमेटिक। और नहीं होगा तो फिर कर्जा चढ़ेगा, पाप लगेगा कि नहीं। इसलिए यदि हम ले रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा भजन करते रहे, नाम जप करते रहे। हमारे सबसे बड़े महाराज जी जिनके नाम से आश्रम है, वो कहते थे यदि आधा घंटा भोजन करने में समय लगता है, उस अन्न दोष से बचने के लिए 4 घंटा कम से कम बैठ करके भगवान का भजन करो, सीताराम सीताराम करो, मंत्र जप करो, तो अन्न दोष जो है पाप छूटेगा। तो नहीं तो जिसके घर में रहते हैं, जिसका खाते हैं, जिसका जिसका चुन उसका पुण्य बढ़ जाता है। तो संस्कार अच्छा देना चाहिए अपने संतान को, नहीं तो संस्कार अच्छा नहीं होगा, दुष्ट होगा तो संपत्ति नष्ट कर देगा। ऐसे जब रावण कथा नहीं होने देता, जो संतान अब पैदा हो रही है, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट तवर्धन परदारा, वो माता पिता को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते। आज भी महादेव भगवान शंकर जी कह रहे हैं जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी पार्वती जी जिनका ऐसा आचरण है आज भी राक्षस ही है। ते जाने निश्चर सब प्राणी, वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है। श्री भैया जब भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिए हैं तो राक्षस मत बनो, मनुष्य वाला कर्म करे जिससे हम मनुष्य बने रहे। सब देवता परेशान है रावण के अत्याचार से। सब देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे आप रावण को वरदान दे करके शक्तिशाली बना दिए, अब हम सब परेशान हैं।
देवराज इंद्र कहते हैं कि रावण तो हमसे कहता कि आप मेरे यहाँ माली का काम करें, फूल तोड़े और माला बनावे। भगवान सूर्य से कहता है कि आप मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन करके खड़े रहे। जब भगवान सूर्य दरवाजे पर रहेंगे तो प्रकाश होता रहेगा, उसको यत्ती बत्ती नहीं जलाना पड़ेगा। तो मेरे दरवाजे पर चढ़ी, लोग दरवाजे पर बढ़िया तेज पावर वाला बल्ब लगाता है कि नहीं, खूब प्रकाश जाए दूर तक। इसलिए रावण भगवान सूर्य से कहा था कि आप मेरे यहाँ द्वारपाल बन करके छड़ी लेके खड़े रहे। चंद्रमा से कहता है आप मेरा छत्र तान करके रहे मेरे पीछे, सिंहासन के पीछे। वरुण देवता से कहता है आप हमारे यहाँ धुलाई करें। पवन देवता से कहता आप मेरे यहाँ झाड़ू लगावे। और पवन देवता से कहता है कि आप धीरे धीरे बहिए, हमारा अशोक वाटिका जो है उसका एक पत्ता भी गिरे नहीं। और कहीं एक पत्ता गिर गया तो पवन देवता को बहुत डांटता है रावण। समय पुराने पात परत डरत बात, पालत लालत रति मार के बिहार से। एक पुराना पत्ता बसंत ऋतु में पत्ता झड़ता है, पतझड़ होता, लेकिन अशोक वाटिका के में बसंत ऋतु में भी पत्ता नहीं झड़ने पाता, नहीं तो पवन देवता को डांट पड़ेगी। अग्नि देवता कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हमको रावण के यहाँ रसोईया का काम करना पड़ता है। केवल इधर उधर अभक्ष भोजन बनाना पड़ता है, केवल बनाने हाथ लगता है, कुछ खाने को नहीं मिलता है। इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम चंद्रम चत्रधरम समीर वर्णम सम्मार्जनम पाचक्ये परिनिष्ठितम हुतवहम किदमं मद्ग्रहं नेक्षसे। तो सब देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भी तो परेशान हैं, वरदान तो दे दिए। रावण हमको भी कहता कि ब्रह्मा जी आप चारों मुखों से वेद पाठ करते हैं, बड़ा शुद्ध पाठ करते हैं ब्रह्मा जी हैं। आप मेरे दरवाजे पर बैठ करके चारों मुखों से चारों वेदों का पाठ करें। अब जो ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के रचयिता पितामह हैं सबके, वो भी रावण के डर से रावण के दरवाजे पर आकर के वेद पाठ करते हैं। और कहीं रावण जी महाराज के सोने का समय हो गया तो उनका द्वारपाल ब्रह्मा जी डांटता है, ब्रह्मा मेरे स्वामी रावण इस समय सोए हुए हैं, धीरे धीरे आप बाहर बैठ के पाठ करो, धीरे धीरे वेद पाठ करो। तो ब्रह्मा जी कहते हमको रावण के यहाँ वेद पाठ करने जाना पड़ता है। शंकर जी कहते हैं अरे हम भी परेशान हैं, भले रावण के गुरु हैं लेकिन हम भी परेशान हैं। रावण के डर से हमको रोज कैलाश पर्वत से अपने बैल में सवार होकर के लंका जाना पड़ता है रावण के यहाँ पूजा करवाने के लिए। हाँ, अब गुरु डर के मारे चेला के यहाँ जाएं रोज पूजा करवाने के लिए। रावण कहता शंकर जी से आपके कोई काम तो है नहीं, आप बैठे रहते, हम तो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत काम हमारे पास है। और नियम है, शिष्य का धर्म है कि रोज अपने गुरुदेव का पूजन करे, दान दक्षिणा दे, चरणामृत ले। तो हमारे पास तो समय नहीं, आप आइए रोज मेरे यहाँ पूजा करवाने के लिए। अब शंकर जी रावण के भय से नित्य रावण के यहाँ पूजा करवाने आते हैं। नहीं तो एक दिन रावण पहले कैलाश पर्वत के पास में पहुंचा, देखा यहाँ तो हमारे गुरुदेव महादेव भगवान शंकर जी विराजमान हैं माता पार्वती जी के साथ। अब इनके चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए।
तो रावण वहां पास में प्रणाम करने नहीं गया। जो रावणी प्रणाम है अलग होता है, घमंडी झुकता नहीं है। तो रावण विचार करता दुनिया वाले शिष्य तो अपने गुरुदेव के चरण में सिर रख करके प्रणाम करते हैं, तो हम ऐसे प्रणाम करें तो हमारी विशेषता नहीं मानी जाएगी। चरण में सिर रख करके प्रणाम करने का मतलब है अपने जीवन का सारा भार गुरुदेव आपके चरणों में सौंप दिया। इस जीवन का भार गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रावण विचार करता हम तो अब हमारा भार तो गुरु जी के चरण में है, हम तो कृपा करके गुरु बनाए हैं। तो दुनिया वाले चेला तो गुरु के चरण में सिर रख करके प्रणाम करते, क्यों न मैं अपने गुरुदेव को आसन के सहित, कैलाश पर्वत उनका आसन है, कैलाश पर्वत के से उखाड़ करके अपने सिर पर रख ले। तो रावण 20 भुजाओं को लगाया, कैलाश पर्वत पर उखाड़ दिया, सिर पर रखा। जब पर्वत उखाड़ा, पर्वत हिला, पार्वती जी भगवान शंकर से चिपक गई, कहती है नाथ ये पर्वत हिल रहा है, गिर जाएगा। भगवान शंकर जी कहते पार्वती डरो नहीं, भयभीत मत हो, मेरा चेला मेरा शिष्य मुझको प्रणाम कर रहा है। तो पार्वती जी कहती कैसा शिष्य है, ये प्रणाम कर रहा है कि लगता है पर्वत को उठा के पटक देगा, गिर जाएगा। तो शंकर जी कहते हैं देखो पार्वती, रावण ऐसा शिष्य होगा तो कहीं शांति नहीं रहने देगा। तो इसलिए शंकर जी भयभीत होकर के रावण के यहाँ रोज पूजा कर, कहीं फिर न आ जाए। एक बार तो उठाया, अपने सिर में रखा, फिर रख दिया, अब कहीं पटक न दे कैलाश पर्वत को उठा करके। इसलिए शंकर जी भयभीत होकर के रावण के यहाँ रोज पूजा करवाने आते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित्या में। तो सब देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपे तो वरदान दे करके उसको शक्तिशाली बना दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वरदान तो हम दिए, लेकिन अवध्य का वरदान नहीं दिए। रावण तो मरेगा, मनुष्य बंदर के हाथ से, अहुआ भाई कौन मनुष्य मारेगा। सब ऐसा विचार करते हैं। सब देवता जाते हैं, पृथ्वी को इन दुराचारियों का भार आशा हो जाता है। पृथ्वी गाय का रूप बना करके मुनियों के पास में जाती है। मुनि महात्मा पृथ्वी को साथ में लेकर के देवताओं के पास में जाते हैं। देवता मुनि पृथ्वी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी का देते देखो पृथ्वी हमारा भी कुछ बस नहीं है, जिनकी तुम दासी हो वो हमारा भी कल्याण करेंगे, दुख दूर करेंगे और तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा गे विरंची के लोका। गंधर्वा मिल कर सरवा गे विरंची के लोका। गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल शोका। गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मोर कछु न बसाई। सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। करते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। करते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय।
राम राम सीताराम 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 राम सीताराम राम 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 राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के सेवरू पर्वत पर जाते हैं। अब विचार कर रहे हैं कहाँ प्रभु मिले। कोई कहा वैकुंठ में भगवान मिलेंगे, कोई कहा था वैकुंठ में नहीं क्षीर समुद्र में चले। पूर्व वैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पैनी दिवस प्रभु सोई। शंकर जी कहते पार्वती उस सभा में मैं भी था, तो मैं देवताओं से प्रश्न कर दिया कि आप लोग कह रहे हो प्रभु कहाँ मिलेंगे, वैकुंठ में मिलेंगे अथवा क्षीर समुद्र में मिलेंगे। पहले बता दो मेरे प्रश्न का उत्तर कि प्रभु कहाँ नहीं है। कहाँ हो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा स्थान बता दो जहाँ प्रभु नहीं है। अब देवता बिचारे चुप हो गए। अब कोई उत्तर नहीं है। प्रभु तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये सब प्रभु का ही स्वरूप है कि जितना चराचर जगत है हम सब भगवान के स्वरूप है। संसार जो है, जगत जो है जगदीश्वर का स्वरूप है। इसको ब्रह्मांड कहा गया है। ये ब्रह्म का ही अंड है। इसलिए यही भक्तों की दृष्टि होती है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान तो सब में है, सबके अंदर है, सबके बाहर अणु अणु में परमाणु में भगवान है। इतना छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो भी है, उनमें भगवान है। तभी तो उड़ता चलता भाई।
तो सब में भगवान है। इतना भगवान छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। अरोणियाम महतो महियाम, तो भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन शंकर जी कहते जो सर्वत्र भगवान है ऐसे प्रकट नहीं होते कि हो ही जाए। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं कि अंदर बैठे भगवान को हम समझ ही नहीं रहे कि भगवान बैठे हैं। जब ऐसा मान ले कि भगवान बैठे तो उनको प्रकट करने का कुछ साधन करें। वो तो साक्षी बन करके बैठे हुए हैं। अब उनको प्रकट करना चाहे तो उनके नाम का जप करें, उनको पुकारे तो भगवान प्रकट होंगे। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। तो भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन वो प्रकट कैसे होंगे? वो भगवान जो अंदर बैठे हैं वो किसी काम के नहीं है, बेकार है। इतने काम के हैं कि बैठे हैं तो हम लोग को हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और भगवान निकल जाए हृदय से तो शरीर कुछ करेगा नहीं। वो भगवान बैठे हैं तभी हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। अब भगवान निकल जाए तो शरीर फिर मृतक हो जाता है। तो भगवान वो जो बैठे हैं साक्षी रूप में हमारे आपके काम के नहीं हैं। वो काम के कब होंगे? उनको जब प्रेम प्रकट किया जाए। तो भगवान का प्राकट्य होता है प्रेम से। महादेव भगवान शंकर जी कह रहे प्रेम ते प्रकट हो। आप लोग जानो चाहे न जानो, मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि महादेव भगवान शंकर जी के सामने कई बार भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं। से शंकर जी कहते मैं जाना नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ के पाला, रूप शील निधि तेज विशाला। तो भगवान शंकर जी कहते मैं जानता हूँ जो सर्वत्र व्याप्त भगवान है, प्रेम से प्रकट होते हैं। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो सर्वत्र हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके साधु साधु करी ब्रह्म बखारा, साधु साधु करी ब्रह्म बखारा, साधु साधु करी ब्रह्म बखारा, साधु साधु करी ब्रह्म बखारा। तो भगवान का प्राकट्य प्रेम से होता। जैसे लकड़ी में आग है कि आपको रसोई बनाना है, ठंडी लग रही है, ठंडी दूर करना है, तो जानते हैं लकड़ी में आग है, लकड़ी को सामने रख ले तो ठंडी नहीं जाएगी और न रसोई बनेगी। उस लकड़ी से जब आग को प्रकट करेंगे तो आग हमारे आपके काम की आएगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। तो अग्नि मंथन करना पड़ेगा तब अग्नि देव प्रकट होंगे। अग्नि मंथन करते हैं आचार्य लोग यज्ञ में। हनुमान जी महाराज तो इसे रगड़े और अग्नि प्रकट कर लिए और सुग्रीव जी की राम जी की मृत्यता कर दिए। पावक साक्षी देकर जुगती जोरी प्रीत दृढ़ा। तो जैसे लकड़ी में आग है लेकिन वो आग हमारे आपके काम के नहीं, अरणि मंथन से प्रकट होती। उसी प्रकार से जब लकड़ी आपस में रगड़ते हैं तो आग प्रकट होती। उसी प्रकार से जब श्री राम नाम का रगड़ा लगाएंगे
सीताराम 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 दिन रात करते रहेंगे, ये राम नाम का रगड़ा लगाएंगे, तब भाई हम दवाई लिए हमने लगा हुआ। शुरू में आके लगावे तो सुगंधी रहे, और जब चले के समय होता तब इत्र लगावत होता। हम होम्योपैथी दवा लिए, हमारे महाराज जी कहते थे इत्र तो लगाने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। एक वैद्य जी यहाँ बैठे, बड़े अच्छे वैद्य हैं, गुरु भाई हैं हमारे, हमको दवा दिए आज सर्दी जुकाम का, अच्छा हमको लाभ भी हो रहा है। अब कहीं इत्र लगा दें तो हमारा सब जो फायदा हुआ है एकदम गड़बड़ा जाए। बैठिए बैठिए, कुर्सी आ जाए, कुर्सी अच्छा ठीक, उधर सबको लगा दीजिए, सब महात्मा बैठे हुए हैं, तो कहीं दूर से सुगंधी हमारे नाक में भी आ जाएगी, लेकिन नाक बजा होगा तो कैसे जाएगी। तो प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी, इसलिए जब राम नाम का रगड़ा लगाएंगे, राम नाम का जप करेंगे, अवश्य भगवान जो अंदर बैठे हुए हैं वो प्रकट होंगे। जब किसी को पुकारा जाए तो अवश्य बोलता है, और राम नाम जप करना भगवान को पुकारना ही तो है। जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कभी तो बोलेंगे राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक परेगी कान। जब दिन रात हम भगवान को पुकारेंगे तो कभी न कभी भगवान तो बोलेंगे, अवश्य आएंगे, सुनेंगे। तो से भगवान का प्राकट्य प्रेम से होता है। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम्यागी। नामदेव जी बालक थे, लेकिन बचपन से भक्ति का संस्कार। अपने नाना जी को जब देखे शालिग्राम भगवान के सेवा पूजा करते, तो उनके ही मन में हो कि हम भी करें। अब बालक थे तो अपना पत्थर उथर रख करके वही खेल खेलते थे, और अब अपने नाना जी से कहते थे रोज कि हमको भी शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा दे दीजिए। एक दिन उनके नाना जी को कहीं काम से जाना हुआ, तो उनके नाना जी कहते हैं देखो नामदेव, अब कल से तुम सेवा पूजा करना, जब तक हम ना आवे तब तक 2-3 दिन। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, जब अपने मित्रों के पास खेलने के लिए आए बड़े प्रसन्न। जब उनके सखा से पूछे अरे नामा इतना प्रसन्न क्यों हो, कहते हैं अरे हम बड़ा पुजारी बन गए, अभी तक तो छोटे भगवान की पूजा करते थे, अब तो हम बड़ा पुजारी बन गए। नाना जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा दे दिए, सब विधि बता दिए पूजा करना। रात्रि में जब सोए तो उनको नींद नहीं आ रही है, कहीं ज्यादा देर न सो जाए, और बार बार उठते हैं। माँ कहती है कि अरे अभी सो जाओ, अभी रात है। फिर थोड़ा देर सोते हैं, आंख बंद करते, फिर आंख खुल जाती है कि भगवान की सेवा पूजा करना है। जब लगन होती है तो वही चिंतन चलता रहता है कि हमको ऐसा करना है, और लगन नहीं है तो फिर चिंता नहीं होगी। अब चिंता है कि हमको उठ करके भजन करना है तो नींद अवश्य खुल जाएगी, और नहीं चिंता है कि भजन करना नहीं है तो सोए रह जाओगे। तो नामदेव जी बार बार उठे, कहे अब तो स्नान कर। माँ फिर कह रहे अभी तो रात है। अपना फिर हुआ सवेरा, उठे, स्नान किए, शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किए, और उनकी माँ दूध औटा करके लाई। क्यों उनके नाना जी रोज भोग लगाते थे दूध का, दूध लाई और उसमें मिश्री के सरोसर मिलाए, भोग लगाए। भोग लगा करके पर्दा बंद किए, और जब पर्दा हटा करके देखे तो भगवान दूध पिए नहीं दूध पिए भगवान, नहीं भोग लगाए, तो नामदेव जी भी कुछ नहीं आहार लिए, दूध दे दिए
गाय को पिला दिए। अपना दिल, जब माँ पूछी कि अरे नामा कुछ खा लो, तो कहते मैया भूख नहीं लगी है। माँ सोची जात कटोरा भर का दूध पी लिया होगा, भूख लगा, इसलिए भूख नहीं लगी है, लेकिन वो कुछ आहार लिए नहीं। एक दिन भगवान भोग नहीं पाए, दूसरे दिन भी सेवा पूजा किए और भगवान को भोग लगाए, फिर भी भगवान नहीं भोग लगाएगा। तीसरे दिन अब उनके नाना जी को आना था। नामदेव जी भोग लगाए और पर्दा बंद किए। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हटा के देखे भगवान पी रहे हैं कि नहीं। कि जब भगवान नहीं प्रकट होकर के दूध पी रहे थे, तो नामदेव जी चाकू हाथ में लिए और कहते हैं आप भोग लगाइए, नहीं तो अपने छाती में चाकू मार करके हम मर जाएंगे। हमारे नाना आएंगे तो हमको डांटेंगे कि तुम ठीक से भोग नहीं लगाए। भगवान तभी तो नहीं पिए। और तो नामदेव जी कहते हैं जहां चाकू उठाए मारने के लिए तैयार हुए, तुरंत साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हो गए शालिग्राम से और प्रकट होकर के कटोरा का दूध उठाए और गटगट करके पीने लगे। भगवान श्री राम दूध पी रहे हैं, नामदेव जी दर्शन कर रहे हैं। नामदेव जी को लगा कि लगता भगवान पूरे दूध पी जाएंगे। नामदेव जी बोल पड़ते हैं कि प्रभु आप 3 दिन से नहीं पाए तो हम भी नहीं पाए, और नाना जी हमको आपका प्रसाद रोज देते थे, आप पूरे पी जाओगे, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे। जब ऐसा बोले तो भगवान नामदेव जी को अपनी गोद में लेकर के अपना अधरामृत का प्रसाद उनको पिलाए। तो भगवान का प्राकट्य प्रेम से होता है। भक्ति में हट करना चाहिए, लेकिन सठता नहीं करनी चाहिए। अब भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने कुछ हट कर दो, तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। भगत पक्ष हट नहीं सठताई, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। हाँ, हट कर दे, आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं लेंगे कुछ आहार विहार। तो भगवान कब तक अपने भगत को भूखे रखेंगे। अरे गणेश देव और छ नरेश गणेश देव, अरे भगवान का जन्म करना है। उनके पति कह दिए कि आप राम जी को लेकर के आना। बहुत प्रार्थना की कि राम जी मिले नहीं, तो कहती मैं अपने शरीर को ही डुबा दूंगी सरजू जी में, मर जाऊंगी। तो जहां गणेश रानी गणेश देवी सरजू जी में कूदी मरने के लिए, तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री राम साक्षात प्रकट हुए और उनको अब भादव के महीने में सरजू जी में कितना बाढ़ रहता है, कितनी तेज धारा रहती है, अब वो कूद पड़ी, लेकिन भगवान श्री राम उनको वो तेज धारा से किनारे लाए और दर्शन देते हैं और कहते मैं आपके साथ में चलूंगा। और नहीं हट करते, नहीं मरने के लिए तैयार होती को सरजू जी में, तो भगवान कैसे मिलते। तो भक्ति में हट को करना चाहिए कि भगवान आप जब नहीं भोग लगा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम सब तक विधि है रख देते हैं भगवान के सामने। हम अपनी बात बता रहे, पुजारी लोग भी इसे चला रहा है, लेकिन ठीक है उतना तो कम से कम कर दे। हमारे यहाँ वैष्णव कहते हैं यही शालिग्राम भगवान की सेवा की, धो के पी लो और दिखाए के खाए लो। तो हम सब धो के पी लेते हैं, दिखा के इतना कर ले तो भी ठीक है, लेकिन अब प्रकट करना है तो थोड़ा कुछ तो हट भगवान से करना पड़ेगा। तो प्रेम के प्रभु प्रगटे जी आ गई। जब शंकर जी बोले कि भगवान का प्राकट्य प्रेम से होता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कहीं भगवान को प्रेम से पुकारा जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को शंकर जी की बात बड़ी अच्छी लगी। अब ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अब ब्रह्मादि देवता बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करते हैं।
नित्य हमारे आश्रम में स्तुति होती, हम यहाँ भी कर रहे हैं। आज कर लेते हैं, अभी फिर बाद में नहीं करेंगे, कर लीजिए। बाद में बधाई बधाई हो, भगवान का जन्म होगा तो कुछ तो बधाई होगी, भले देर होगा, कोई बात नहीं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत